नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। दोस्तों आज 6 मई है 2024। आज के मौसमी आकलन से आपको बताएंगे कि राजस्थान के इलाकों पर अगले 48 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, वर्षा की गतिविधियाँ कहाँ पर कैसी होगी और बारिश का इंतजार कब खत्म होगा, वर्षा कब देखने को मिलेगी। राजस्थान के इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी का प्रचंड रूप राजस्थान के इलाकों पर देखा जा रहा है। गर्मी और लू की स्थितियां राजस्थान के अलग अलग जिलों में काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको बीते 24 घंटों के दौरान भी जानकारी दी थी, जो बादलों का पैच और बादलों का फैलाव राजस्थान के इलाकों पर बना हुआ था, जिसके प्रभाव से राजस्थान के कई इलाकों पर घने बादल छाए रहे। पिछले 2 दिनों के दौरान कुछ जगहों पर बूंदाबांदी देखने को मिली और ये अरब सागरीय बादल राजस्थान के इलाकों पर आज भी कुछ इलाकों पर छाएंगे। हल्की वर्षा की उम्मीद कुछ जगहों पर है, बाकी इन बादलों से कोई खास बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों ये बादल काफ़ी ऊंचाई पर बने हुए हैं और कुछ आर्द्र हवाओं के प्रभाव से बादलों का निर्माण हुआ है। अरब सागर से लगातार राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम इलाके और बिहार तक, झारखंड तक के इलाकों पर इस बादलों का फैलाव है। बादलों की वजह से छिटपुट खंड वर्षा अगले 48 से 72 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हो सकती है। बाकी दोस्तों इन बादलों से कोई खास वर्षा की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की और आगामी दिनों में किस प्रकार मौसम रह सकता है उसकी जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों फिलहाल कोई डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर नहीं है, जिसकी वजह से लू का प्रकोप और लगातार भयंकर गर्मी का दौर उत्तर भारत के कई राज्यों में शुरू हो चुका है। पंजाब हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाकों पर भी तापमान कई इलाकों पर 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ है, यानी कि भीषण गर्मी का दौर यहाँ पर अलग अलग जिलों में शुरू हो चुका है और लू की संभावनाएं भी अगले 48 घंटों के दौरान कई जिलों में बढ़ी हुई है। दोस्तों मौसमी सिस्टमों में फिलहाल डब्ल्यूडी दिखाई नहीं दे रहा है। कमजोर सिस्टम भी पश्चिमी भारत के राज्यों पर दिखाई नहीं दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में कुछ सक्रियता बढ़ने लगी है। अरब सागर में भी कुछ सक्रिय सिस्टम आने वाले दिनों में बन सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में सबसे पहले साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना है। अगर ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है तो कई राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी तूफान के साथ वर्षा देगा और काफी ज्यादा सक्रियता बढ़ जाएगी। बारिश की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से लगाकर जो वेस्ट बंगाल के इलाके हैं, यहाँ पर कई जगहों पर जबरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। भारी वर्षा भी कई इलाकों पर हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखें तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले तूफान के प्रभाव से आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी, मानसूनी जो प्री मानसूनी गतिविधियां हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और मानसून भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना है। तो इस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, आप जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। फिलहाल बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा और वर्षा की गतिविधियां कहां पर कैसी हो सकती हैं। उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, साथ में जो सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाके, हनुमानगढ़ समेत कई इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान कुछ बादलवाई, हल्की बादलवाई रह सकती हैं। एक आध जगहों पर घने बादल छाने की संभावना है, लेकिन वर्षा की उम्मीद बेहद कम है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर कुछ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में लू चलने की संभावना है। आज लू की स्थितियां कुछ प्रबल दिखाई दे रही है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान लू की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और तापमान भी 42-43 से लगाकर 45-46 तक कुछ जगहों पर दर्ज हो सकता है, यानी कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वर्षा की उम्मीद फिलहाल कम है। 8-9 मई के आसपास कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं, उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें,
सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर जो बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ तक का इलाका है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर घने बादल छाने की संभावना है। एक आध जगहों पर हल्की बौछार हो सकती है। कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियां भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं, जिसमें जयपुर, दक्षिण उत्तर मध्य भागों से लगाकर नीमका थाना के इलाके हैं, अजमेर के इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ बादलों की आवाजाही अगले 24 घंटों के दौरान बढ़ती हुई देखी जाएगी। और ये अरब सागरीय बादल हैं दोस्तों, इन बादलों से बारिश की उम्मीद कम रहती है, लेकिन कुछ जगहों पर बौछार या हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां, जहां पर बादलों की सघनता ज़्यादा होगी वहां पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। और 8-9 मई के आसपास दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी कुछ नए बादल, कपाशी बादलों का निर्माण होगा। अरब सागर से भी कुछ आर्द्र हवाएं पहुंचेगी और बंगाल की खाड़ी से भी आर्द्र हवाएं पहुंचेगी। साथ ही जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टमों के प्रभाव से लगातार आर्द्र हवाओं के साथ नए बादलों का पैच भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो उत्तर प्रदेश के इलाके यहाँ पर एक्टिव होगा, जिससे वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर भी बढ़ सकती हैं। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार हर दिन के मौसमी आकलन से दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ तक के इलाके हैं, अजमेर, भीलवाड़ा तक के इलाके हैं, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान में आज भी कई इलाकों पर घने बादल छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा की उम्मीद कम है। कुछ छिटपुट इलाकों पर बूंदाबांदी हो सकती है, बाकी मौसम शुष्क रहेगा। तापमान भी राजस्थान के दक्षिणी इलाकों पर 43-42 से लगाकर 45-46 तक कुछ जगहों पर दर्ज हो सकता है। लू की स्थितियां भी दक्षिणी राजस्थान में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान जबरदस्त देखने को मिल सकती हैं। गर्मी का प्रकोप यहाँ पर आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर जबरदस्त बढ़ेगा। फिलहाल बारिश की उम्मीद यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो किसान भाइयों के लिए फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की संभावना बेहद कम है। आने वाले दिनों में कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां होगी, लेकिन कोई खास वर्षा की संभावना 10 मई के बाद में होगी। फिलहाल वर्षा की संभावना बेहद कम है। दोस्तों, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, फलोदी से लगाकर जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, यहाँ पर भी अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल कुछ इलाकों पर बन सकते हैं। छिटपुट इलाकों पर घने बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन वर्षा की उम्मीद कहीं पर भी नहीं है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। धूप छांव की गतिविधियां आज भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों, आज यहाँ पर बादलों की आवाजाही में कमी आएगी और कई इलाकों पर तीखी धूप खिलने की संभावना है। तापमान में भी आज बढ़ोतरी होगी। आज तापमान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है और लू की स्थितियां भी आज पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिल सकती हैं। आने वाले 48 से 72 घंटों के दौरान भी वर्षा की संभावना पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर नहीं है। अब राजस्थान गर्मी का प्रकोप लगातार झेलेगा और आने वाले दिनों में कई इलाकों पर भीषण गर्मी राजस्थान के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगी। लू का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहेगा और वर्षा की गतिविधियां 8-9 मई से लगाकर 10 मई के बाद कुछ बढ़ती हुई देखी जाएगी। प्री मानसून की गतिविधियां कुछ इलाकों पर दोपहर के बाद होगी। उसकी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार दी जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़ रहे और जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाला तूफान है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। उसका प्रभाव कहां पर कैसा रहेगा और उसका ट्रैक क्या रहेगा, उसकी भी जानकारी हमारे चैनल पर लगातार सटीक रूप से दी जाएगी।